दोस्तों, विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी, महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, इनके लिए आपके दिल में ज़रा भी जगह होंगी तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आज हम काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। और ये चर्चा काफ़ी सारे लोगों को बुरी भी लगेंगी, पर जो सत्य है वही मैं आपके सामने लाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आज नागपुर को विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का गढ़ कहा जाता है, क्योंकि बाबा साहब आम्बेडकर जी ने नागपुर की पवित्र दीक्षा भूमि से ही हमें बुद्ध धर्म की दीक्षा दी है। पर आज उसी भूमि से जो कि है पाखंडवाद चलाया जा रहा है। दीक्षा भूमि से 15 किलोमीटर की दूरी पर हमारे ही लोग पाखंडवाद कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको एक फिलॉसफी बताता हूँ। उस समय की जब बाबा साहब आम्बेडकर जी धर्मांतरण कर रहे थे तो उस समय कम कंट्रोवर्सी नहीं हुई थी, बहुत कंट्रोवर्सी हो गई थी। उस समय काफ़ी सारे लोगों ने कहा था कि बाबा साहब आम्बेडकर जी, आप धर्म परिवर्तन मत करो। तब भी बाबा साहब आम्बेडकर जी ने किसी की नहीं सुनी, क्योंकि बाबा साहब आम्बेडकर जी को ये दिख रहा था कि किस प्रकार से मेरे लोग कचरे भरी जिंदगी में रह रहे हैं, मरे हुए जानवर का मांस खा रहे हैं। तो बाबा साहब आम्बेडकर जी ने किसी की नहीं सुना। उस समय गांधी जी और नेहरू, जो कि धर्मांतरण के काफ़ी खिलाफ थे, उस समय बाबा साहब आम्बेडकर जी को कहा कि आप जिन लोगों को ये धम्म दे रहे हो, क्या ये धम्म का पालन कर सकेंगे? ये धम्म को खराब कर देंगे, लोग धम्म को गालियाँ देंगे, आप इनको धम्म मत दो। ये लोग मरे हुए जानवर का मांस खाने वाले, ढोर खाने वाले, कचरे में रहने वाले, इनको बात करने का तरीका नहीं है। ये लोग धम्म का पालन नहीं कर पाएंगे। लोग आपके धम्म को गालियाँ देंगे। जो धम्म विश्व प्रसिद्ध है, उस धम्म की बदनामी होंगी, तो आप इस धम्म को मत अपनाइए। ऐसे बाबा साहब आम्बेडकर जी से कहा गया था। तो उस समय डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने पता है क्या कहा था? उस समय डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने कहा था कि लोग ना ही मेरे लोगों को गालियाँ देंगे, ना ही धम्म को गालियाँ देंगे, क्योंकि इन लोगों में से सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान मैं ही हूँ। और मैं विदेशों में गया, मैंने सभी धर्मों के ऊपर अध्ययन किया, और आज मैं इनको सम्मान का जीवन नहीं दे सकता हूँ तो मैं किस काम का? मैं इनको धम्म दूंगा। और लोग मेरे लोगों को गालियाँ नहीं देंगे, ना बुद्ध धर्म को गालियाँ देंगे। लोग मुझे गाली देंगे, लोग मुझे गलत कहेंगे, और वो क्यों कहेंगे वो आप सभी को पता है। तब उस समय सावरकर ने कहा था कि ये लोग नहीं कर सकेंगे, ये लोग कीचड़ में रहने के लायक है, ये लोग वही रहेंगे। तो आज कहीं ना कहीं वो बात सत्य होती हुई नज़र आ रही है। आज विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने हमें 22 प्रतिज्ञा दी नागपुर की पवित्र दीक्षा भूमि से, और उसी के 15 किलोमीटर की दूरी पर टाकर घाट में उस प्रतिज्ञाओं की हत्या की जा रही है। 22 प्रतिज्ञा में तीसरी और चौथी प्रतिज्ञा है कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश इनको देव नहीं मानूंगा, भगवान ने अवतार लिया है, इस पे मेरा भरोसा नहीं है। ठीक है, और पाखंडवाद से दूर रहने को कहा। पर आज भी वहाँ पे हमारे ही लोग पाखंडवाद कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये आती है कि जब वहाँ पे आरती होती है और आरती के साथ में बुद्ध वंदना होती है, और उस वंदना में लोगों के आंग में भूत प्रेत आते हैं। ये सोचने वाला विषय है, लोगों के आंग में भूत प्रेत आते हैं। साथ ही साथ आप बाजू में जाओगे तो भगवान गौतम बुद्ध, इनकी प्रतिमा के साथ में बित्तू वाले बाबा, इनकी तस्वीर वहाँ पे लगाई गई है। और साइड में ही पानी वितरण यानी जल वितरण किया जाता है, जिस जल से लोगों का कल्याण हो, दुख दर्द दूर हो, तो उसके लिए वहाँ पे जल वितरण किया जाता है। और आप बाहर साइड जाओगे तो बाहर अगरबत्ती, लुभान, नारियल ये सब फोड़ा जाता है। लोग अपने बच्चों का नामकरण करते हैं, कोई भी नई चीज़ लेते हैं तो सबसे पहले टाकर घाट में जाते हैं और वहाँ से उद्घाटन करके अपने घर में आते हैं। इस तरीके की मानसिकता वहाँ पे देखने को मिलती है। पर ये लेवल जब बढ़ता है, जब हमें पता चलता है कि वो सभी के सभी लोग अपने ही लोग हैं। जो लोग खुद को बुद्धिस्ट कहते हैं, जो लोग खुद को आम्बेडकर राइट कहते हैं, वही लोग वहाँ पे वो चीज़ कर रहे हैं। दोस्तों, आज हिंदुज़म में लोग धर्म को आगे लेके चल रहे हैं, धर्म के साथ चल रहे हैं। पर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने हमें कहा है कि आपको धर्म के साथ नहीं चलना है, आपको धम्म के आधारित चलना है, आपको धम्म के मार्ग पे चलना है, आपको धम्म नहीं चलाना है। धम्म में मैत्री, करुणा, शील, बंधुत्व, इसका पालन करना है, तब जाके आप स्वाभिमानी जीवन जग सकते हो। कि आप धम्म का पालन कर रहे हो? बाबा साहब आम्बेडकर जी ने बुद्ध इस धम्म में एक एक चीज़ मेंशन करके रखा है कि आपको किस प्रकार से अपने व्यवहारिक जीवन को जीना है। अगर आपके अंदर बंधुत्व नहीं हो, आपके अंदर नैतिकता ना हो, आपके अंदर शील ना हो,
तो धम्म का प्रचार किस प्रकार से होगा? लोग आपको गालियाँ ही देंगे। और उस प्रकार तब कहा गया था कि ये लोग पालन नहीं कर सकते, और वही चीज़ हमको यहाँ पे नज़र आ रही है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि नागपुर से 15 किलोमीटर की दूरी पर, जिसे विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का गढ़ कहा जाता है, आज उसी गढ़ से ये पाखंडवाद का बिजनेस चल रहा है। मैं उन लोगों को गलत नहीं कहूँगा जो लोग वो मंदिर चला रहे हैं, वो लोग अपनी जगह सही है, पर जो लोग अपने मार्ग से भटक कर वहाँ पे पाखंडवाद करने के लिए जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं गलत है। इसके पहले मैं वहाँ पे ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए गया था, तो वहाँ पे मैंने एक लड़की से सवाल पूछा था कि यहाँ पे आप क्यों आए हो। तो वो लड़की कहती है कि मुझे भूत ने पकड़ लिया है, तो मैं भूत दूर करने के लिए यहाँ पे आई हूँ। और इंटरव्यू लेते लेते वो लड़की नीचे गिर गई थी। और वहाँ पे मैंने एक वीडियो भी डाला हो कि बुद्ध वंदना चालू है, और बुद्ध वंदना में लोगों के आंख में भूत प्रेत आ रहे हैं, वो भी मैंने आपको क्लियरली वीडियो में दिखाया हो। इस टॉपिक के ऊपर जो हमारे बुद्ध भिक्षु है, इनके साथ भी चर्चा करने की कोशिश की, पर ये लोग भी कहते हैं कि हमें इस टॉपिक के ऊपर बात नहीं करना है। बात भी कैसी करेंगे जब दीक्षा भूमि के अध्यक्ष भंते सुरेश ससाई वहाँ पे जाके माथा टेकते हैं और वो पाखंडवाद को बढ़ावा देते हैं, तो हम लोगों को क्या कहें? जब हमारे धर्म गुरु ही वहाँ पे जा रहे हैं और इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं वो जापान है, इंडियन कल्चर में थोड़ा उनको फ़र्क समझ में आया होगा, पर बाकी के लोग, क्या पाखंडवाद धम्म में मिक्स हो सकता है? क्या पाखंडवाद बाबा साहेब ने हमें जो मार्ग दिखाया उसमें हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। ये दोनों चीज़ अलग है। मंदिर में आरती होती है और विहार में वंदना होती है, तो विहार की जगह, मंदिर की जगह, इसको अगर आप मिक्स करोगे तो ये विचारों की हत्या हो रही है। और इस टॉपिक के ऊपर कितने ऐसी महामानव है जिन्होंने ये चीज़ लोगों में सुधार लाने की कोशिश की है, पर लोग सुधरने वाले नहीं है। लोगों को आप कितना भी ज्ञान दे दो, आज पढ़ लिख के ज्ञानी तो बन चुके हो, पर काम तो अनपढ़ वालों ही कर रहे हो। आज बुद्धिज़्म साइंस बेसिक है, आपको साइंस सिखाता है, पर आज उसी बुद्धिज़्म का वहाँ पे मजाक उड़ाया जाता है। तो ये किसकी जिम्मेदारी है इसके ऊपर आवाज़ उठाने की? हमारी ही जिम्मेदारी है। हम क्या अपने धम्म को बदनाम होने देंगे? हम क्या बाबा साहब आम्बेडकर जी की विचारों की हत्या होने देंगे? हमें वहाँ की जो चीज़ है, हमें उससे भी तकलीफ नहीं है, लोगों की विचारधाराओं से तकलीफ है कि बाबा साहब आम्बेडकर जी ने उस समय आपके लिए इतनी कंट्रोवर्सी की, और उस समय बाबा साहब आम्बेडकर जी को कहा भी गया था कि ये लोग आपको साथ नहीं देंगे, ये लोग आपको अगेंस्ट ही जाएंगे। तब भी बाबा साहब आम्बेडकर जी ने आप पे भरोसा किया और आपको इतना सुंदर धम्म दिया। वो आप पे वही चीज़ चालू है। अभी वहाँ के बारे में मैं आपको बहुत कुछ बता सकता हूँ, पर मैं उन लोगों को क्या कहूँ जब अपना ही सिक्का खोटा है, अपने ही लोग वहाँ पे ये कर रहे हैं। आज वो लोग कहते हैं खुद को हम बुद्धिस्ट हैं, हम आम्बेडकर राइट है, पर आपके अंदर ना धम्म है, ना बाबा साहब आम्बेडकर जी की विचारधारा है। आप विचारधारा के विरुद्ध वहाँ पे काम कर रहे हो, तो इसको हम दोगलापंथी कहते हैं। आप एक निष्ठर हो, आपको वो करना है, आप खुशी से करो, सबका संवैधानिक अधिकार है, आपको ये करना है ये करो। पर जब हमारी धम्म की बात आएंगी तो हम अपने धम्म के लिए तो बात करेंगे ही, ये भी हमारा संवैधानिक अधिकार है। आज हम देखते हैं कि कहीं से तो भी दीक्षा भूमि में जो 22 प्रतिज्ञा है उसे उखाड़ने की बात की गई थी, पर हमारे में से किसी ने इसके ऊपर बात नहीं की, क्योंकि पूरे भारत में एक ही जगह है जहाँ पे वो शिलालेख पे 22 प्रतिज्ञा गोदी गई है। तो ऐसी काफ़ी सारे प्रकरण हैं कि लोग बात करने को नहीं देखते हैं। अभी कुछ दिनों पहले किसी संगठन ने, जिसका नाम है भीमराज, उन्होंने आदरणीय भीमराव जी आम्बेडकर जी इनको निवेदन दिया है कि आप इस टॉपिक के ऊपर कुछ चर्चा कीजिए, कोई हल निकालिए। अब वो करते क्या होता वो मुझे नहीं पता, पर जो मैं डिजिटल लेवल पे काम कर रहा हूँ आप तक खबर पहुँचाने की, मैंने अपना काम कर लिया है। आपको क्या लगता है कि आपका धम्म ऐसा होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमो बुद्धाय, क्रांतिकारी जय भीम।